सूरज की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, मानो उसकी आत्मा का एक हिस्सा कहीं खो गया हो। ईशा की बातें, उसका विश्वास, उसकी जीत, सब कुछ अभी भी हवा में तैर रहा था, जैसे कोई सपना जो सच होने से पहले ही टूटने की कगार पर हो। लेकिन ईशा की आंखों में चमक थी, एक ऐसी चमक जो न सिर्फ उसकी जीत को दर्शाती थी, बल्कि उस प्यार को भी जो उसने सूरज के लिए अपने दिल में संजोया था। हवेली का माहौल भारी था, फिर भी कहीं न कहीं एक नई शुरुआत की उम्मीद की किरण दिख रही थी। सूरज खामोश खड़ा था, उसका मन एक तूफान में उलझा हुआ था। एक तरफ ईशा थी, जो उसकी पत्नी होने का दावा कर रही थी, और दूसरी तरफ उसकी अपनी यादें थीं, जो धुंधली थीं, जैसे कोई पुरानी किताब जिसके पन्ने समय के साथ फीके पड़ गए हों। उसने ईशा की ओर देखा, जो अब भी उस वीडियो को बार बार देख रही थी, वही वीडियो जो उसने भेजा था, शादी का सबूत। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के थे, एक ऐसी खुशी जो सालों की तड़प और इंतजार के बाद मिली थी। सूरज, ईशा ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में एक गहरा विश्वास था। अब तुम्हें मानना होगा, ये सबूत है, हमारी शादी हुई थी, तुम मेरे पति हो। सूरज ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ सिर्फ हिलते रहे। उसका दिमाग अब भी उस रात को याद करने की कोशिश कर रहा था, जब मंडप में अग्नि जल रही थी, जब फेरे हो रहे थे। लेकिन उसकी यादों में सिर्फ धुंध थी। ईशा, उसने आखिरकार कहा, मुझे कुछ याद नहीं, मैं कैसे मान लूं कि ये सच है। ईशा का चेहरा एक पल के लिए मुरझाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सूरज के पास आकर उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। हर पल, हर फेरा, हर वो वचन जो तुमने मुझसे लिया। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी, सूरज। मैं तुम्हें हर वो पल फिर से जीऊंगी। हवेली के बाहर बाबूजी खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। वे जानते थे कि सूरज और ईशा का रिश्ता अब सिर्फ एक सबूत पर टिका नहीं था। यह एक ऐसी जंग थी जिसमें न सिर्फ सूरज और ईशा, बल्कि पूरा परिवार शामिल था। बाबूजी ने विद्या की ओर देखा, जो अब भी कोने में चुपचाप खड़ी थी। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में एक टूटन साफ दिख रही थी। विद्या, बाबूजी ने धीरे से कहा, तुमने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब वक्त है कि तुम अपने लिए कुछ सोचो। विद्या ने बाबूजी की ओर देखा, उसकी आंखें गीली थीं। बाबूजी, मैंने सिर्फ सूरज के लिए ये सब किया। मैंने सोचा था कि शायद वो मुझे। उसकी आवाज टूट गई। बाबूजी ने उसका कंधा थपथपाया। बेटी, प्यार जबरदस्ती नहीं होता। सूरज का दिल अब कहीं और है, और तुम्हें भी अपनी जिंदगी को एक नया मौका देना होगा। विद्या ने कुछ नहीं कहा। उसने बस सूरज और ईशा की ओर देखा, जो अब हवेली के आंगन में एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसका दिल जल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसे भी सच का एहसास हो रहा था। उधर हवेली के आंगन में ईशा सूरज को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रही थी। सूरज, तुम्हें वो रात याद है जब हम पहली बार मिले थे? गंगा किनारे, जब तुमने मुझे अपनी किताब दी थी। तुमने कहा था कि ये किताब तुम्हारी सबसे कीमती चीज है। सूरज ने भौहें सिकोड़ी। किताब? कौन सी किताब? ईशा ने हल्के से मुस्कुराया। वही किताब, सूरज, जिसमें तुमने अपनी कविताएं लिखी थीं। तुमने कहा था कि ये तुम्हारा दिल है, और तुमने वो मुझे दे दिया। सूरज का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसे कुछ याद आया, एक धुंधली सी तस्वीर, जिसमें वो गंगा किनारे खड़ा था, और सामने एक लड़की थी, जिसके हाथ में उसकी किताब थी। लेकिन वो चेहरा, क्या वो ईशा थी? मुझे कुछ कुछ याद है, सूरज ने धीरे से कहा। लेकिन ये सब इतना धुंधला है, ईशा। मुझे यकीन नहीं होता कि ये सच है। ईशा ने उसका हाथ और कसकर पकड़ा। सच है, सूरज, और मैं तुम्हें हर वो पल याद दिलाऊंगी। मैं तुम्हें वो सूरज बनाऊंगी, जो मेरा था। इसी बीच, हवेली के बाहर एक नया तूफान खड़ा हो रहा था। अरविंद चाचा, जो सिटी हॉस्पिटल के धमाके की खबर सुनकर बेचैन थे, अब हवेली की ओर दौड़ रहे थे। उनके हाथ में एक पुराना लिफाफा था, जिसके कागज समय के साथ पीले पड़ चुके थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। बाबूजी, अरविंद ने हवेली में घुसते ही चिल्लाया। ये देखिए, ये लिफाफा मुझे हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड रूम में मिला। बाबूजी ने लिफाफा लिया और उसे खोला। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं, सूरज और ईशा की शादी की तस्वीरें। मंडप, अग्नि, और वो 7 फेरे। बाबूजी की आंखें चौड़ी हो गईं। ये कहाँ से मिला? अरविंद ने हाँफते हुए कहा, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में। जब मैं ईशा को ढूंढ रहा था, मुझे ये वहां मिला। शायद किसी ने जानबूझकर इसे छिपाया था। ईशा ने तस्वीरें देखीं और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। सूरज, देखो, ये हमारी शादी की तस्वीरें हैं। अब तुम्हें यकीन करना होगा। सूरज ने तस्वीरें हाथ में लीं। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वो तस्वीरें देख रहा था, लेकिन उसका दिमाग अब भी उसे स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। ये